तो बेटा आज हम एक्सरसाइज 8.3 शुरू करने वाले हैं। इससे पहले एक्सरसाइज 8.1, 8.2 मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ। 8.3 के सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन, एक एक पार्ट आपको बड़े ध्यान से समझना पड़ेगा, क्योंकि आप ये लगा लो कि बोर्ड के एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 8.3 में से लॉन्ग क्वेश्चन में से आता ही आता है। देखो शुरू में तो बेटा आपको ये वाली एक्सरसाइज थोड़ी सी टफ लगेगी, लेकिन आप अगर रोज़ प्रैक्टिस करोगे ना तो ये एक्सरसाइज इजी लगने लगेगी। और ये एक्सरसाइज करनी भी इसलिए ज़रूरी है क्योंकि लॉन्ग में आपके में ये आना ही आना है। ठीक है बेटा, देखो 3 फॉर्मूलेज होते हैं आपके, इसमें 3 फॉर्मूले आप याद रखना। साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू 1, क्लियर है। नेक्स्ट है आपका कोसेक स्क्वायर ए माइनस कोट स्क्वायर ए इक्वल टू 1, ठीक है। ये 3 आपके फॉर्मूलेज होंगे। इन तीनों फॉर्मूलों से आपको क्वेश्चन करने में काफ़ी हेल्प मिलेगी। देखो बेटा, अगर कहीं कोस स्क्वायर ए भी लिखा है तो आप क्या लिख सकते हो, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए। अगर आपका सेक स्क्वायर ए भी लिखा है, देखो जैसे किसी क्वेश्चन को अगर सोल्व करने के लिए हमें साइन स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। अगर आपको कोस स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो। सेम ऐसे ही इन दोनों केसेस में भी होगा कि अगर आपको सेक स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो आप उसको 1 प्लस टेन स्क्वायर ए भी लिख सकते हो। अगर आपको कोसेक स्क्वायर ए की वैल्यू चाहिए तो आप उसको 1 प्लस कोट स्क्वायर ए भी लिख सकते हो। लेकिन ये होता कब है, ये आपके क्वेश्चंस के जो भी आपको प्रूव करना होता है उसके ऊपर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है जैसे कि आपको टेन ए इक्वल टू आप क्या लिख सकते हो, टेन ए इक्वल टू आप साइन ए अपॉन कोस ए भी लिख सकते हो, ठीक है। कोट ए इक्वल टू आप कोस ए अपॉन साइन ए भी लिख सकते हो, ठीक है। उसके बाद आप कोसेक ए में 1 अपॉन साइन ए भी लिख सकते हो, और सेक ए में आप क्या 1 अपॉन कोस ए भी लिख सकते हो। बेटा मैंने ये सब चीज़ें इसलिए लिखी हैं पहले कि जिससे आपको क्वेश्चन को करने में हेल्प मिले। ये सब चीज़ें, इन सब वैल्यूज़ का, इन सब रेशियोज़ का आपको क्वेश्चंस में ज़रूर वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। इस वजह से तभी आपके क्वेश्चन सोल्व हो पाएंगे। और मैं फिर से रिपीट करती हूँ कि मैं आपको एक एक क्वेश्चन बहुत ही आसान वाले तरीके से, बहुत ही ईजी वाले तरीके से समझाने जा रही हूँ। सारे क्वेश्चन आज नहीं समझाऊँगी, हाफ ही क्वेश्चन समझाऊंगी। और लेकिन आपको एक एक पार्ट के बार करना है, क्योंकि ये समझ लीजिए कि आपके एग्ज़ाम में यहाँ से 100% क्वेश्चन आ ही गया। देखो एक्सरसाइज 8.3 हम शुरू करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 3 से ही। 1 और 2 में कुछ ऐसा खास नहीं है। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 3 से। कैसे सोल्व करोगे आप यहाँ पे कि जब हमें क्वेश्चंस में लिखा है कि 9 सेक स्क्वायर, मैं इसको 1 ही मान लेती हूँ, 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है। आपको ये प्रूव करना है, क्या वैल्यूज़ आनी चाहिए आपकी 1, 9, 8 और 0। देखो बेटा, अगर आपके अभी जो एग्ज़ाम होने वाला है सितंबर में, उसमें आपके कितने चैप्टर आ रहे हैं आप मुझे कमेंट करना कि मैं उन्हीं चैप्टर्स के अकॉर्डिंग आपका रिविज़न करा दूंगी। यहाँ पे देखो लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए। आपको दिमाग में ये रखते हुए क्वेश्चंस करना है कि हम क्या वैल्यू पुट करें जिसको करने से हमारा आंसर आ जाए। अभी यहाँ पे लिखा है मेरा, जब मैं इसको सोल्व करूँगी ना तो यहाँ पे क्या लिखा है 9 सेक स्क्वायर ए माइनस 9। अब हम 10 स्क्वायर ए को हम क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू हमारा क्या होता है, सेक स्क्वायर ए। क्या होता है, 1 प्लस टेन स्क्वायर ए इक्वल टू सेक स्क्वायर ए। तो मैं इसको यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ 9 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ठीक है बेटा। तो 9 1 प्लस टेन स्क्वायर ए माइनस 9 टेन स्क्वायर ए, ये मैंने किसकी वैल्यू रखी है, सेक स्क्वायर ए की वैल्यू। ये मैंने क्यों लिखा, देखो बेटा क्वेश्चंस को ना ये करने के लिए हमें क्या करना होता है कि हमें पता है ये ऑप्शन में हमारी ये 4 चीज़ें आनी है, तो इसका मतलब ना तो इसमें सेक स्क्वायर ए आएगा आंसर में, ना ही टेन स्क्वायर ए आएगा। तो अगर हम टेन स्क्वायर कट कर दे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये हमने
खुद ही सोचना है। तो मैंने क्या लिखा, सेक स्क्वायर ए को 1 + tan स्क्वायर ए लिख दिया। तो अब यहाँ पे 9 की मल्टीप्लाई करो, 9 + 9 tan स्क्वायर ए माइनस 9 tan स्क्वायर ए। इससे आपका ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 9। बी आंसर सही है। ठीक है, फिर से रिपीट करती हूँ कि यहाँ पे आपका क्या था मेरे बच्चों, सेक स्क्वायर ए। मुझे यहाँ पे ऑप्शन दे रखे ये, इस ऑप्शन में ना साइन, कोस, टैन, सेक, कोसेक, कोट कुछ भी नहीं है। तो हमने क्या करा कि सेक स्क्वायर ए को पहले मैंने क्या लिख लिया, सेक स्क्वायर ए को मैंने लिख लिया 1 + tan स्क्वायर ए। तो मैंने सेक स्क्वायर ए को क्या लिख दिया, 1 + tan स्क्वायर ए लिख दिया। फिर -9 tan स्क्वायर ए। सेक स्क्वायर ए की वैल्यू मैंने कहाँ से लिखी है, यहाँ से लिखी है, सेक स्क्वायर ए = 1 + tan स्क्वायर ए। याद रखना बेटा, एक एक क्वेश्चन बड़े बहुत ही आराम से और बहुत ही इजी तरीके से समझाऊंगी। 9 + 9 tan स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए, 9 इससे एक कैंसिल हो गया, क्या बचा आपका 9 बचा। ठीक है, क्लियर है। आ जाओ सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट में क्या लिखा है, क्वेश्चन रीड करो फटाफट। और क्वेश्चन रीड करने के साथ साथ सिर्फ आपको एक ही काम करना है, लाइक कमेंट। ठीक है, लाइक कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब। नेक्स्ट है सेकंड पार्ट, यहाँ पे लिखा है क्या, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, और यहाँ पे क्या लिखा है 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। अगर बेटा आपको वीडियो पसंद आए ना तो आप अपने दोस्तों को शेयर भी कर सकते हो। ठीक, आ जाओ नेक्स्ट सॉल्यूशन में। हमें इसमें क्या प्रूव करना है, 0 क्या वैल्यूज आनी है, 1, सी में 2 और -1, ये आपका आंसर आना चाहिए। अब देखो बेटा कैसे सोल्व करोगे, 1 + tan थीटा प्लस सेक थीटा, 1 + कोट थीटा माइनस कोसेक थीटा। 1 + tan थीटा को आप क्या लिख सकते हो मेरे बच्चों, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, प्लस सेक थीटा को आप क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन कोस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, आगे आ जाओ। 1 + कोट को मैंने क्या बताया था, क्या लिख सकते हो, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और कोसेक को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन साइन थीटा। क्लियर यहाँ तक। इसके बाद क्या करोगे, यहाँ से आप एलसीएम लोगे। एलसीएम लोगे, जब एलसीएम ले लिया तो यहाँ पे 1 होता है, तो 1 कोस कोस, तो यहाँ पे क्या हो गया कोस थीटा, प्लस यहाँ पे क्या आ गया साइन थीटा प्लस 1, ये हो गया। उसके बाद जब आप यहाँ पे करोगे तो इधर कितना आ गया साइन थीटा, तो यहाँ पे 1 × 1 = 1, यहाँ पे क्या हो गया साइन थीटा प्लस कोस थीटा माइनस 1। ठीक है, क्योंकि साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करोगे 1 आएगा, साइन थीटा को साइन थीटा से डिवाइड करोगे 1, 1 × 1 = 1, 1 × साइन थीटा और 1 × साइन थीटा। यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट हो तो बताना। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, ये बेटा मैं बहुत ही आराम से आपको इसलिए समझा रही हूँ, मैं बता रही हूँ ना कि ये एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, लॉन्ग क्वेश्चन में ज़रूर आता ही आता है। यहाँ पे इस तरीके से इसको मैंने ए कंसिडर कर लिया, इतने को ए कंसिडर कर लिया, इतने को बी। क्यों करा, क्योंकि हमें पता है ये वैल्यूज़ ए की है और ये हमारी बी की है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1, क्या हो गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ तक क्लियर है। क्या किया है मैंने, ए स्क्वायर बना दिया, साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। ठीक है, अब क्या करोगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। यहाँ तक भी क्लियर हो गया होगा। इसकी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या हो गई 1, तो 1 + 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 अपॉन 2 साइन थीटा और कोस थीटा। इससे कैंसिल हो गया, क्या बचा 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन क्या बचा साइन थीटा कोस थीटा। इससे कैंसिल हो गया, क्या आ गया आपका आंसर 2। क्या है आंसर 2। फिर से रिपीट करती हूँ, देखो क्वेश्चन बहुत इजी था लेकिन आपको थोड़ा टफ इसलिए लगेगा क्योंकि एक्सरसाइज अभी हमने स्टार्ट करी है। तो हमने क्या करा, देखो tan को साइन बाई कोस में चेंज कर दिया, सेक को 1 बाई कोस में, कोट को कोस बाई साइन में, कोसेक को 1 बाई साइन में। क्लियर। उसके बाद मैंने एलसीएम लिया कोस थीटा, जहाँ पे कुछ नहीं होता ना नीचे कोस में, तो उधर आ गया कोस थीटा, कोस से 1 आ गया साइन थीटा, फिर कोस 1 × 1 1 आ गया, इधर साइन थीटा एलसीएम ले लिया, इधर साइन थीटा आ गया,
साइन से साइन कैंसिल आ गया, कोस थीटा आ गया, इधर -1 आ गया। यहाँ तक क्लियर है। अब इस पूरे को हमने a मान लिया, तो ये हो गया हमारा साइन थीटा प्लस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे -1 a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की यहाँ पे हमने आइडेंटिटी लगा दी, क्योंकि a प्लस बी a माइनस बी में a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ तक क्लियर है। अब हमने क्या करा, a साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा, क्या करा यहाँ पे a प्लस बी के होल स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा दी। तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा की वैल्यू मेरे बच्चों 1 हो गई, प्लस 2 साइन थीटा कोस थीटा -1 अपॉन साइन थीटा कोस थीटा। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा जहाँ भी साथ आएंगे उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। 1 से मेरा 1 कट गया, 2 साइन थीटा कोस थीटा अपॉन दिस, इससे मेरा ये कैंसिल हो गया, क्या बचा 2। क्लियर हो गया होगा, ठीक है। आ जाओ नेक्स्ट थर्ड पार्ट पे। कोई डाउट हो तो बताओ, नहीं ना, आ जाओ थर्ड पार्ट पे बेटा, ठीक है। मैं बता रही बहुत आसानी से और बहुत आराम वाले तरीके से मैं आपको ये वाले क्वेश्चंस कराऊंगी, ठीक है। एक एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आप एक एक क्वेश्चन को कई बार रिपीट कर करके क्वेश्चंस को करना। ये समझ लो कि ये आपके एग्जाम में आ ही गए। इसके बाद जैसे ही आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा, मैं आपका रिवीजन कराऊंगी, जो कि आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। आ जाओ थर्ड पार्ट पे। क्या लिखा है मेरे बच्चों, sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन a, ठीक है। इधर क्या आ गया, इधर आ गया sec a, इधर क्या आ गया साइन a, इधर क्या आ गया कोसेक a, और इधर क्या हो गया हमारा cos a। क्लियर। अब देखो कैसे करना है, हमें पता है। देखो सॉल्यूशन जब आप सोल्व करोगे ना, लिखो sec a प्लस tan a 1 माइनस साइन a। sec को क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos a। sec को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन cos a। प्लस tan को क्या लिख सकते हो, sin a अपॉन cos a, ठीक है। और इसको क्या लिख सकते हैं, ये तो क्योंकि ऑलरेडी सिंपलेस्ट फॉर्म में है तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे। अब हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे क्या हो गया cos a, इधर क्या बचा 1 प्लस साइन a, और यहाँ पे क्या बचा आपका 1 माइनस साइन a। क्लियर है। अब a प्लस बी a माइनस बी, फिर आइडेंटिटी, तो a प्लस बी a माइनस बी की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 माइनस क्या साइन स्क्वायर a अपॉन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कोस a। a का स्क्वायर यहाँ पे 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a को क्या लिख सकते हैं, कोस स्क्वायर a अपॉन कोस a। इससे कैंसिल हो गया, तो क्या बचा मेरा बच्चों कोस a। तो क्या आंसर आ गया आपका कोस a, ठीक है। फिर से बताओ, पहले हमने sec a को 1 बाई कोस में करा, tan को साइन बाई कोस में करा, 1 माइनस साइन। इसी में ही हमने क्यों करा, क्योंकि हमारा जो है ना सिंपलेस्ट फॉर्म यही हो सकती है, साइन कोस के अलावा कोई सिंपलेस्ट फॉर्म नहीं बनती, ठीक है। तो 1 माइनस साइन, यहाँ साइन था, इसको देखते हुए मैंने इसको भी साइन और कोस में तोड़ दिया। उसके बाद कोस से एलसीएम हुआ, यहाँ 1 प्लस साइन ए हो गया, यहाँ 1 माइनस साइन ए हो गया। अब यहाँ पे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन कोस a, तो 1 का स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर a अपॉन कोस a, और 1 माइनस साइन स्क्वायर a हमारा क्या होता है कोस स्क्वायर a। कैसे पता, क्योंकि हमें पता है साइन स्क्वायर a प्लस कोस स्क्वायर a 1। तो यहाँ से जब मैंने 1 माइनस साइन स्क्वायर a निकाला तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या हो गया कोस स्क्वायर, और कोस स्क्वायर अपॉन कोस a, ये हमारा कैंसिल हो गया। और ये 1 माइनस साइन स्क्वायर a कैसे आया था, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से, और 1 का स्क्वायर क्या होता है मेरे बच्चों 1, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर a क्या हो गया कोस स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है। आ जाओ बच्चों फोर्थ पार्ट पे आओ। यहाँ तक सभी बच्चों को क्लियर हो गया होगा, ठीक है। उसके साथ साथ आपको क्या करना है, लाइक कमेंट और चैनल को बिल्कुल भी सब्सक्राइब करना मत भूलना। चैनल को साथ के साथ सब्सक्राइब कर दो, जिससे मेरी जो भी वीडियो अपलोड हो आपको तुरंत मिल जाए, ठीक है। आओ बेटा फोर्थ पार्ट पे क्या लिखा है, 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक है। 1 प्लस tan स्क्वायर है अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर है, ठीक। अब देखो कैसे करोगे बेटा, 1 प्लस tan को हमने बताना था ना कि क्या लिखते हैं tan थीटा को साइन थीटा अपॉन
कोस थीटा, ठीक है, ये मैंने लिख दिया। अपॉन कोट को क्या लिखते हैं मेरे बच्चों, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए, कोस स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर ए। क्लियर है यहाँ तक। उसके बाद आप एलसीएम लो, तो जब एलसीएम लोगे तो क्या हो गया, कोस स्क्वायर ए, यहाँ पे आ गया कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। क्लियर है। यहाँ पे क्या आ गया नीचे, साइन स्क्वायर ए, इधर क्या बना, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए। ये भी क्लियर। अब देखो मैंने क्या किया, tan को मैंने साइन बाई कोस में तोड़ा, कोट को कोस बाई साइन में। उसके बाद यहाँ एलसीएम लिया, एलसीएम लिया तो यहाँ कोस स्क्वायर ए पहुँच गया प्लस साइन स्क्वायर ए, यहाँ एलसीएम लिया, यहाँ साइन स्क्वायर ए पहुँच गया, यहाँ कोस स्क्वायर ए। यहाँ तक कोई डाउट हो तो यहाँ पे साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या हो गया, 1। ये तो आपको याद कर लेना है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1 होता है, ये 1 होता है, ये 1। और यहाँ से आप कोई भी वैल्यू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग निकाल सकते हो। तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर ए 1 बाई कोस स्क्वायर ए। अगर बेटा आपको ना अच्छे से समझ में आ रहा है तो भी आप कमेंट लिखो कि जो है कि बहुत अच्छा हमें समझ में आया। तो साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए 1, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। इधर ये ऊपर पहुँच गया, यहाँ पे ये आ गया, तो क्या हो गया मेरे बच्चों, साइन स्क्वायर ए अपॉन कोस स्क्वायर ए। और साइन अपॉन कोस क्या होता है मेरे बच्चों, क्या होता है, tan स्क्वायर ए। तो क्या हो गया, इसका आंसर क्या आ गया, tan स्क्वायर ए। ऑप्शन 4, मैंने ऑप्शन नहीं लिखे इसमें, ऑप्शन 4, ठीक है। फिर से मैं क्लियर करूँ एक बार, 1 प्लस tan स्क्वायर ए, tan को हम क्या लिखते हैं, साइन स्क्वायर अपॉन कोस स्क्वायर ए। फिर हमने कोस स्क्वायर एलसीएम लिया, कोस स्क्वायर ए प्लस साइन स्क्वायर ए। फिर मैंने साइन स्क्वायर एलसीएम लिया, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर। तो 1 अपॉन कोस स्क्वायर ए, 1 अपॉन साइन स्क्वायर है, ये हमारा ऊपर पहुंच गया। तो साइन अपॉन कोस कितना होता है, मैंने आपको बताया था, साइन अपॉन कोस 10। अगर मैंने ये सारे फॉर्मूलेज आपने याद कर लिए ना, तो क्वेश्चंस आप बहुत इजीली तरीके से आपको सब समझ में आ जाएगा। एक एक चीज़, एक एक पॉइंट याद करके चलना है। मैं सारे पार्ट्स एक साथ इसलिए भी नहीं कराती कि आप ना, जैसे आज आपने 5 पार्ट्स कर लिए बहुत अच्छे से, कोई डाउट हुआ तो आपने पूछ लिया, उसके बाद फिर आपने नेक्स्ट टाइम पे वही करे, क्योंकि ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं बेटा, ठीक है। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4 के फर्स्ट पार्ट पे। क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। 1-2 पार्ट 4 का भी कराऊंगी, उसके बाद कल करेंगे बाकी, ठीक है। यहाँ तक सबको क्लियर है, ठीक है। आ जाओ, एक एक पार्ट्स बहुत ही आपको आसानी वाले मेथड से, इजीली मेथड से आपको मैंने बताया है। चलो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 4 में क्या करना है। देखो बेटा, प्रूव करना है। प्रूव में हम क्या करते हैं कि हमें ना ये ध्यान रखते हुए क्वेश्चंस को करना होता है। क्या ध्यान करते हुए क्वेश्चन को करना पड़ता है कि हमारा आंसर क्या हमें लाना है, क्या करना पड़ता है कि हमें प्रूव करना होता है। इसको हमें ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को सोल्व करना पड़ता है। देखो कैसे करेंगे, कोसेक थीटा। कोसेक थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, देखो बेटा हमारे प्रूव करने में क्या आ रहा है, कोस थीटा। अब कोस थीटा हमारा कैसे आएगा भाई, हमें जो क्वेश्चन दिया है उसको हम साइन और कोस में तोड़ेंगे तभी तो आएगा। तो हमने क्या करा, कोसेक थीटा को हमने क्या लिख दिया, 1 अपॉन साइन थीटा। और कोट थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, हमने क्या करा कि साइन थीटा को एक एलसीएम बना दिया, और यहाँ पे क्या हो गया, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर। यहाँ तक भी क्लियर है। अब मैंने क्या लिखा है, 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, अलग अलग कर दिया मैंने स्क्वायर को, और इसको लिख दिया मैंने साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, अब करना है 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, और साइन स्क्वायर थीटा को आप क्या लिख सकते हो मेरे बच्चों, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। क्या लिख सकते हो, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक क्लियर है। अब देखो हमें प्रूव ये करना है। मैंने ये सब चीज़ें इसलिए क्यों की, क्योंकि मुझे ये प्रूव करना है, मेरे दिमाग में ये है कि मुझे कोस थीटा लाना है। तो अब मैंने 1 माइनस कोस थीटा के होल स्क्वायर को क्या लिख दिया, 1 माइनस कोस थीटा, 1 माइनस कोस थीटा अपॉन, अब नीचे क्या है हमारा, 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। अब 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा में हम क्या लिख सकते हैं भाई, हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर लिख सकते हैं इसे। अब आगे हमें क्या करना है, हमें आगे करना है 1 माइनस
कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में ए प्लस बी, और क्या लिख सकते हैं ए माइनस बी। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को क्या लिखते हैं ए प्लस बी, ए माइनस बी। अब आपका इससे ये कैंसिल हो गया, क्या बचा मेरे बच्चों 1 माइनस, क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, यही आपको प्रूव करना था। फिर से मैं रिपीट करती हूँ कि मैंने क्या किया कि मैंने कोसेक को 1 अपॉन साइन में तोड़ दिया, कोट को कोस अपॉन साइन में तोड़ दिया, उसके बाद साइन थीटा 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर मैंने लिख दिया। अब 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर, साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे 1 माइनस कोस थीटा का होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा हमारा क्या हो गया मेरे बच्चों 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा। यहाँ तक सबको क्लियर है। अब इसको मैंने 2 बार लिख दिया और यहाँ पे मैंने ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी बना दी। अब 1 माइनस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा 1 प्लस कोस थीटा 1 माइनस कोस थीटा, ये हमारा कट हो गया। क्या बचा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 4 के अभी मैंने फर्स्ट पार्ट तक आपको कराए हैं। इतने ही सिर्फ मैंने अभी आपको 5 क्वेश्चन कराए हैं। 5 क्वेश्चन कराने का मतलब सिर्फ इतना है कि अभी आप सिर्फ आज क्या करोगे कि ये सारे फॉर्मूलेज याद करोगे और उन फॉर्मूलेज के याद करके सिर्फ ये 5 क्वेश्चन करोगे। अगर आपको समझने में कोई दिक्कत आती है या आपको कोई क्वेश्चन टफ लगता है या आप दोबारा से रिपीट से समझना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट करना, क्योंकि क्वेश्चन एक एक इम्पोर्टेंट है। धीरे धीरे आप क्वेश्चंस करते रहो और क्वेश्चंस को अच्छे से समझते रहो। ठीक है, कोई अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो भी कमेंट करो, और वरना आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और शेयर करना है। थैंक यू बच्चों।